बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। मैथ्स की किताब का सफ़ा खोल लीजिए प्यारे बच्चों और देखते हैं कि आज हमने क्या एक्टिविटी करनी है। डी टीचर्स, एज यू हैव ऑलरेडी सीन द लेसन प्लान एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि आज का जो हमारा किताब का टॉपिक है उसमें हम बच्चों की चारों स्किल्स को इसीलिए यूटिलाइज कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू असेस टू कॉन्सेप्ट्स, assessment of heavy and light and long and short। तो आज का जो हमारे टॉपिक है डियर टीचर्स, दे आर अबाउट द असेसमेंट ऑफ दीज टू मेन टॉपिक्स। नाउ दिस इज असेसमेंट, दैट मीन्स कि बच्चों से हमने रिकॉल करवाना है और बच्चे आपको इसका रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन याद रखिए ये ECCE की क्लासरूम है। अगर इस क्लासरूम में आपने इन कॉन्सेप्ट्स को वक्तन फ़वक्तन रिफ़्रेश नहीं किया हुआ और बच्चे इस कॉन्सेप्ट को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके साथ आज करेंगे, तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन इट एंड दे आर नॉट एबल टू रिकॉल कि आप उनको क्या सिखाया था। इसलिए ECCE में जो आप अपना रिसोर्स क्लासरूम में लगाते हैं वाइट बोर्ड्स के ऊपर, अपने नोटिस बोर्ड्स के ऊपर, अपने बिल बोर्ड्स के ऊपर, वो इसलिए होता है कि आप आते जाते चलते फिरते एक दो दिन के बाद किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को बच्चों से रिवाइज करवा लें, सो दैट व्हेन यू टेक देयर असेसमेंट तब उनको याद हो। तो ये छोटे बच्चे हैं, अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फ़ौरन तो दैट इज़ वंडरफुल, लेकिन अगर उनमें से कुछ बच्चों को अभी भी भूल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने काफ़ी अरसे से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया। सो मेक अ हैबिट कि आप वक्तन फ़वक्तन बेशक पिक्चर छोटी लगाएं, फ्लैश कार्ड छोटा लगाएं, लेकिन अपनी क्लासरूम की स्पेस को आपने इस तरह मैनेज करना है कि आपका सारा रिसोर्स विजुअली सामने मौजूद हो और आप आते जाते पूछे कि बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस मीन, ये क्या वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है, ये क्या चीज़ है, ये क्या साउंड है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, सो दैट दे कैन रिकॉल व्हेन यू आस्क देम फॉर द असेसमेंट। सो टीचर्स, हमारा जो आज की लर्निंग एरिया है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, उसमें से जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है इट्स ऑब्जर्व वेरियस ऑब्जेक्ट्स and estimate their weights and lengths। क्योंकि हम एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसलिए बच्चों ने कुछ चीज़ों को देख के अंदाजे से बताना है, एस्टिमेट लगाना है कि व्हाट इज़ द वेट और द लेंथ। तो अभी बच्चों आपके लिए जो किताब का सफ़ा है ज़रा इसको गौर से देख लीजिए। इस पेज के ऊपर कुछ रंग बिरंगी सी तस्वीर है, इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपने लेनी है मिस सदर से कुछ इंस्ट्रक्शंस। कुछ बातों को समझने के बाद, रिवाइज करने के बाद, फिर जब टीचर आपसे कहेंगी कि बुक का पेज लें, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे किताब का सफ़ा खुद से कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख के बताइए कि ये क्या एक्टिविटी हो रही है। दिस लिटिल गर्ल इज ट्राइंग टू मेजर द लेंथ। हाँ जी, आपको याद है ना प्रीवियस लेसन में हमने एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, यानी हम किसी चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये इतने होंगे। तो अब जब हम बात करते हैं लेंथ की, तो शी इज़ एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू मेजर। ये उसने वॉल पे कोई कार्टून सा पेस्ट किया हुआ है एलिफेंट का, और उसके साथ वो डॉल को खड़ा करके देख रही है कि एलिफेंट से कितनी छोटी है। सो टीचर्स, एस्टिमेट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेट के साथ साथ डिफरेंट लेंथ्स के साथ भी हम एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल एक्टिविटी जो कि हमने प्ले ग्रुप में भी सीखी थी। नाउ दिस हैंगर इज बैलेंसिंग दीज टू बकेट्स, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डाले जा रहे हैं और उनको अंदाजन वेट किया जा रहा है कि ये इनका कितना वेट है। तो टीचर, ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आप क्लासरूम में किसी लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से अरेंज करती हैं तो दैट वुड बी वंडरफुल। इसको बच्चे इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ लर्न भी करते हैं, और एज अ टीचर आपको इस मकसद का पता होता है कि इस एक्टिविटी का पीछे जो पर्पज़ है आपको वो ये है कि आपने उस एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को अचीव करना है बच्चों की ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके। लेकिन बच्चों को ऐसी चीज़ें खेल लगती हैं, और खेल खेल में जो आप सिखाते हैं उनको अच्छा भी लगता है, उनको याद भी रहता है और वो कभी भूलते भी नहीं हैं। तो बच्चों, अभी स्क्रीन पे ये तस्वीर देख के बताइए आपका क्या ख्याल है, इनमें से कौन सी चीज़ ज़रा भारी होगी। दिस इज़ अ रिस्ट वॉच जो कलाई पे पहनते हैं, एंड दिस इज़ अ क्लॉक, अलार्म क्लॉक जो घर में पड़ा होता है। आपके ख्याल में ये कौन सा भारी है, आपने उस पर टिक लगाना है। एंड देन दिस इज़ अ की, लॉक एंड की, फिर आप बताएंगे इनमें से कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। एंड देन यू विल सी अ बटरफ्लाई एंड अ माउस। इसको भी आपने डिसाइड करना है विच वन इज़ लाइट, विच वन इज़ हैवी। देन वी गो टू द लेंथ, which one do you think is longer and which one you think is not as long or is a little short। so आपने long and short की identification करनी है, यहाँ pencils के लिए भी, यहाँ chains के लिए भी। टीचर, क्योंकि ये assessment है, so I will not go
ओवर द एक्चुअल आंसर्स। बच्चे जो है उन आंसर्स को खुद आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन आपने बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि दे हैव टू टिक द हैवी ऑब्जेक्ट विद ब्लू एंड क्रॉस द लाइट ऑब्जेक्ट विद रेड and then tick the long object with blue and cross the short object with red. So आप इनको क्रेयॉन दे दें या कलर पेंसिल दे दें, जो मटेरियल आपको फिजिबल लगता है वो दे दीजिए, लेकिन अभी ये बच्चे करेंगे किताब का सफ़ा। अगर आपने इन टर्म्स को ऑलरेडी बच्चों के साथ रिवाइज किया है थ्रू योर सॉफ्ट बोर्ड्स और रियल ऑब्जेक्ट्स, तो दैट वुड बी वंडरफुल। लेकिन चूंकि ये भी एस्टिमेशन लगा रहे हैं, देखते साथ ही आपको बता देंगे कि ये वाला लॉन्ग है और ये वाला शॉर्ट, तो दैट मीन्स दे हैव रिमेंबर्ड दीज टर्म्स। तो हमारा टास्क क्या था आज का कि बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कुछ डिसीजन लें, और वो भी एस्टिमेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वो वेट यानी चीज़ों को देखते ही बता सकें कि वो कितनी, इनमें से कौन सी ज़्यादा भारी है और कौन सी ज़्यादा लंबी है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीचर्स कोशिश करें कि अगर आप इस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर रही हैं तो हमें फीडबैक भी दें कि ये वर्कशीट्स जो है आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प कर रही हैं। सो कंटिन्यू विद द लेसन्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।